जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। ये वाला जो सेशन है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का अगला वाला पार्ट है। कंटिन्यू हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ईशांक एक चार्जर को 25% लाभ पर तथा घड़ी को 25% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 25% लाभ प्रॉफिट पे बेच रहा है ये किसको, एक चार्जर को, यानी एक वस्तु हुआ। फिर घड़ी को ये 25% हानि पर बेचता है ना। तो हमें इसका जो एसपी निकालना है, सॉरी, एसपी इसका दिया है 500, तो हमें इसका लाभ हानि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज जो कि प्रॉफिट है कि लॉस है उसे निकालना है। ठीक है, तो 25% लाभ, 25% लाभ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4, यानी कि ये हुआ हमारा प्रॉफिट और ये हुआ हमारा सीपी। उसी प्रकार 25% इसको हानि भी हो रहा है, ये हो गया 1/4, ये हो गया लॉस और ये हो गया सीपी। अब देखते हैं, ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी। पहले पहले में क्या हो रहा है, इसको 25% की लाभ हो रही है, तो 4 से ये एक प्लस होके गया 5। फिर सेकंड में इसको लॉस हो रहा है, ये 4 से एक माइनस होके हुआ 3, है ना। अब इसने बोला कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 है, यानी कि यहाँ पे जो एसपी है वो दोनों का इक्वल है, 500 रुपये दिया है। तो हमें इस वाले जो एसपी है, मतलब ये दोनों एसपी को इसको बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो बराबर हो जाएगा। अगर इधर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इधर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो नया वाला बन के आएगा वो बन के आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे बोला है कि विक्रय मूल्य 500, यानी कि यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बन के आ गया, ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी। ये हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया 5 तिया 15। फिर ये हो गया 5 चौक 20 और ये हो गया हमारा 15। दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 32 और ये हो जाएगा हमारा 15, 15 प्लस 15 30, यानी कि यहाँ पे 2 रेशियो की इसको हानि हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है। अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, ये हमारा सीपी है टोटल और ये हमारा जो है वो एसपी है। प्रतिशत के लिए हानि बटे हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हानि कितने का हो रहा है, तो 2 का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 32 गुणित 100, ये 1 और ये 16, तो ये हो जाएगा आपका 100/16, यानी कि ये आपका आ जाएगा 6 सहित 1/4। ठीक है, ये प्रतिशत में आपका आंसर। अब इसको मैंने तो सॉल्व कर लिए, लेकिन इतना टाइम वेस्ट हुआ, ये टाइम वेस्ट तो इसलिए हुआ क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब इसका सिंपल ट्रिक है, ये सब तो दे चुका। अच्छा, इसको सीधा वो करता हूँ, देखिए कंडीशन है इसमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 25% लाभ और 25% की हानि, जहां पे इक्वल हो, जहां पे लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रही है और दोनों अगर इक्वल हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा x² अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 25% का लाभ भी हो रहा है, हानि भी हो रही है, तो ये हो जाएगा 25 गुणित 25/100, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो गया 4, यानी कि 6.25, यानी 6 सहित 1/4%। और ये हमेशा हानि होगी, तो यहाँ पे हानि होगा। अगर लाभ और हानि अगर इक्वल है तो हमेशा हानि ही होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर दोनों में अगर लाभ हो, लाभ और लाभ होगा, ठीक है, तो जो डेटा जो दिया है, जैसे 25% इसमें दिया है, तो सीधा सीधा 25% ही उसको आंसर मारेंगे हम, लाभ और लाभ दोनों दिया होगा तो।
और इसमें लाभ ही होगा क्योंकि लाभ ही हो रहा है इसलिए। और तीसरा बोल रहा है कि लाभ और सॉरी, लाभ तो देख लिए, हानि और हानि हो रहा है, तो वो भी सीधा का सीधा जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा ही। अगर 25% दिया है तो आंसर 25 ही होगा। जैसे कि हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, पहले ये वाला। ये 1/4 1/4 तो अपन निकाल लिए, तो 4 से 5 गया, 4 से 5 गया, ये हुआ आपका 4+4 ये हो गया 8, और ये 5 10 हो गया यानी कि 2। तो 2/8 गुणित 100 यानी कि ये हो गया आपका 25%। देखिए 25% की इसको लाभ हो गई। अब हानि वाला भी देख लेते हैं। अब हानि का देख लेते हैं, ठीक है। इसी में ये हो गया 4 से -1 हो गया 3, और 4 से -1 होके ये हो गया 3, ये हो गया 8, और ये हो गया 6, फिर 2 का हुआ 2/8 गुणित 100 4, यानी कि ये हो जाएगा फिर आपका 25% की यहाँ पे हानि हुई। ठीक है। तो मेन जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर एक लाभ दिया है और एक हानि दिया है और दोनों के जो वैल्यू है वो इक्वल हो तो हमेशा हानि होगी, और फॉर्मूला है x² / 100 इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज। ठीक है, हमेशा हानि ही होगी। अब अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 625 है, तो लाभ प्रतिशत हानि पर। हाँ, उसमें कंडीशन ये भी है कि एसपी एसपी जो है वो इक्वल होना चाहिए, उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, x² / 100 बराबर हमारा जो परसेंटेज है वो हानि का। x की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 20 दिया है, तो 20 गुणित 20/100 यानी कि 4% की हानि। ये हुआ हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, ये दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। एक को 50% का लाभ तथा दूसरे को 25% का लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। अब मैं इसको जो है पहला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब मैं ये जो प्रोसेस था कंप्लीट, इसको इसलिए करवाया था क्योंकि अगर जो डेटा है, जैसे लाभ का अगर 25% है और हानि का 25% है, अगर इसमें बोल दे कि 25% लाभ है और 20% हानि है, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट करवाया था। ठीक है। अगर जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन जैसे सेकंड वाला इस टाइप के आ गए तो आप ये ट्रिक यूज कीजिएगा। अब थर्ड वाला है, देखिए इसमें लाभ लाभ है ना। तो 50%, 50% यानी कि 1/2, और 25% यानी 1/4 लाभ हो रहा है। सीधा निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और एसपी। तो 2 से हो गया ये हमारा 3, और 4 से हो गया हमारा ये 5, है ना। और समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे फिर कंडीशन है कि एसपी जो है वो इक्वल होगा, तो हमें इसको भी इक्वल करना होगा। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब यहाँ 5 का कर रहा हूँ मल्टीप्लाई तो यहाँ भी मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये टोटल जो बन के आ जाएगा वो आपका बन के आ जाएगा 10, और ये हुआ 12, ये हुआ आपका 15, ये हुआ आपका 15। यहाँ देखिए एसपी बराबर हो चुका। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपका 22 और ये हो गया आपका 30, यानी कि 8 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 8 रेशियो का। अब परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि ये हो गया आपका लाभ। इससे पता चल रहा है कि लाभ तो हो रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है उसका फॉर्मूला है, पहले हो गया हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य ऊपर में गुणित 100। यहाँ पे लाभ कितना है, 8 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 22 का है, ये हो गया 22 में 100, ये हो गया आपका 4 से 2, ये 11, यानी कि 400 बटे आपका 11 हो रहा है ना। तो 400 बटे 11 आपका कितना हो जाएगा, 36.3%, यानी 36.3% की इसको लाभ हो रहा है, और ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है,
मुकेश एक व्यापारी है, उसने दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा। यहाँ पे फिर वही एसपी आपका इक्वल है। एक वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताएं। अब लाभ लाभ होगा तो जाहिर सी बात है लाभ ही होगा, एक तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अब इसके लाभ का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब 20% का पहले और दूसरा आपका 25% का। 20% यानी कि ये हो गया आपका 1/5 और 25 यानी 1/4। सीपी एसपी, सीपी आपका 5 से ये हो गया 6 और ये 4 से हो गया 5। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 6 का, तब जो है वो एसपी बराबर होगा। अब जो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ अगर 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका बन के आएगा, ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 24, 6 चौक 24। ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 30। यहाँ पे एसपी इक्वल हो चुका। अब जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 25 दूने 50, एक कई 49 और ये हो गया आपका 60। यहाँ पे कितना 11 का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लस है यानी कि लाभ हुआ। तो प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 22.44%। आंसर ये आपका लाभ में है, प्रॉफिट में है। अगला प्रश्न है, दिव्यांशु ने सिलाई की मशीन एक ही मूल्य पर बेची। पहली बार बेचने पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरी बार बेचने पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहले मशीन 6,250 रुपये में खरीदी गई तो दूसरी कितने में, ऐसा बोल रहा है। फिर वही एक ही मूल्य पर बेची, यानी कि पहला कंडीशन निकाले, यहाँ पे एसपी जो है वो बराबर है दोनों कंडीशन में, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक लाभ हो रहा है और एक हानि हो रहा है, लेकिन ये जो डाटा है वो अलग है, इसलिए मैं उसको पूरा करवाया था। चाहे तो ट्रिक से निकाल सकते, लेकिन इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, तो हम इसको नॉर्मल निकालेंगे। तो पहले देखते हैं हानि। हानि दिया 20%, यानी ये हो गया आपका 1/5। दूसरा कंडीशन दिया आपका लाभ हो रहा है, दूसरा में है कि 25%, यानी ये हो गया आपका 1/4। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, और ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य वाला। तो 5 से इसको 1 की हानि हो रही, तो ये हो गया 4। अब 4 से इसको 1 का प्लस मिल रहा है, तो ये हो गया 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, क्योंकि एसपी जो है वो बराबर है, तो एसपी का हमें बराबर करना ही होगा। तो जब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो बन के आ जाएगा आपका सीपी अपॉन एसपी, ये हो गया 25 और ये हो गया 16, ये हो गया आपका 20 और 20, है ना। ठीक है, तो 25 और 16 और 20 और 20 हो गए। अब इसमें बोल रहा है कि यदि पहली मशीन 6,250 रुपये में खरीदी गई तो दूसरी कितने में। ये वाला जो है रेशियो वो 6,250 के बराबर होगा, क्योंकि ये पहली मशीन का है, और ये जो 16 रेशियो है ये दूसरी मशीन का होगा। तो 25 रेशियो बराबर 6,250 है, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, 25 पंचे 625, तो ये हो गया आपका 25/250, यानी कि एक रेशियो बराबर 250 है। तो हमें दूसरी मशीन का जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो 16 रेशियो बराबर 16 गुणित 250, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 0 का 7, ये हो गया आपका 40, यानी कि जो दूसरी मशीन है उसका जो मूल्य है वो है 4,000 रुपए, और ये आपका आंसर है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 119 रुपए में बेचा। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि क्रय मूल्य लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो।
तो यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, तो ये होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब प्रॉफिट कब होता है, ये पी को मैं विक्रय मूल्य यानी कि सॉरी अच्छे से लिखता हूं, एस पी अपॉन सी पी इंटू 100 लिख सकता हूं। ये हमारा हो गया विक्रय और ये हो गया हमारा क्रय। उसके बाद इक्वेशन पहले से, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो सी पी बन जाएगा और ये आपका एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 इसे लिख सकता हूँ। फिर सी पी बराबर अगर मैं एक्स ले लेता हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो एस पी माइनस एक्स अपॉन एक्स सी पी की वैल्यू इंटू 100। अब ये सब हम कर रहे हैं, ये सब फालतू है, घूम फिर के इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब तक कोई हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सीधा पॉइंट में आना है, सीधा ट्रिक यूज करेंगे। तो 119 रुपये दिया है और जिसने बोले कि लाभ की प्रतिष्ठा संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसा जब भी आए तो सीधा, जब भी बोले कि जो लाभ की प्रतिष्ठा है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीधा ये वैल्यू को पहले रखेंगे 119 को, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 119 किससे गुना हो रहा है डायरेक्टली, तो ये हो जा रहा है आपका 17 गुणित 7, ये होता है आपका 119, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में 2 शून्य लगा देंगे। अब ऐसा नंबर चूज करेंगे, ये किससे हो रहा है 170 और ये हो गया आपका मतलब इसमें ऐसा चूज करेंगे यहाँ पे कि जो दोनों का जो सम है वो 100 आना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव है और एक कम नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें देखिए 170 में 70 घटाया तो 100 बन रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितने बन रहे हैं, 170 को 70 से मल्टीप्लाई करूं तो 11900 बन रहा है। तो ऐसा यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद ये जो छोटा वाला रहेगा यही आपका आंसर रहेगा 70, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये कि ये तो आएगा, अगर ये हो रहा है तो ये भी आ ही जाएगा। उसके बाद इस जो दोनों का जो जोड़ है यानी जो सम है वो 100 के होना चाहिए, यानी जैसे ये प्लस है तो एक नेगेटिव होके ये आपका 100 होना चाहिए, तब ये वाला सेटिस्फाई होगा। तो इसका आंसर है 100। अगला प्रश्न करते हैं, जैसे ए ने एक वस्तु को 144 रुपये में बेचा, यदि लाभ की प्रतिष्ठा संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी प्रॉफिट जो परसेंट है वो क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी बोला था, इसमें भी बोला था, सीपी निकालना है। जैसे 144 ये आपका 12 गुणित 12 होता है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं पहले क्या करना है, हमें 2 जीरो लगाना है, फिर 120 और 120 करूं तो यहाँ पे 100 नहीं हो रहा है तो सीधा जीरो हो जाएगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो सीधा जीरो हो जाएगा। हमें कोई और वैल्यू लेना है, ठीक है। तो और किससे जा सकता है, तो 144 जो है वो 18 अट्ठे होता है, 18 अट्ठे 144। तो अगर मैं यहाँ पे 180 गुणित 80 ये करूं तो 144 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ रहा हूं तो मुझे 100 भी मिल जाएगा। तो जिसकी वैल्यू छोटी है वो आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 80, यानी जो सीपी है वो 80 है। प्रश्न है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदा और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि हमें सीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 20 रेशियो बराबर ये कितना होता है आपका 1/5, है ना। अच्छा सिंपल सॉल्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सपोज जो सामान है इसमें हमें सामान का क्रय मूल्य सीपी निकालना है। 100 रुपए में उसने सामान को खरीदा है, ठीक है। ये वह सीपी, ये हुआ हमारा एसपी। 100 रुपए में उसने मान लो खरीदा, तो उसे बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचता, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120, है ना। उसके बाद
बोलता है कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदा, अगर यहाँ से 10% अधिक पर खरीदेगा तो ये हो जाएगा आपका 110 रुपये। उसके बाद उसे 25% लाभ पर बेचता। अच्छा, 110 में खरीदने के बाद उसको 25% लाभ पर बेचता, यानी कि 1/4 हो जाता। तो एक ये कितना हो जाएगा, 110 बटे, यानी कि ये आपका आ जाएगा 27.5। 110/4 27/5, यानी कि इसमें अधिक, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जुड़ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 137.5। फिर से देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदा और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। देखिए, 100 रुपये हम माने कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा बेच वाला लाइन पे है जो। ठीक है, 100 रुपये में उसने खरीदा और 20% लाभ पर बेचा, तो ये हो गया उसका 120 रुपये। ठीक है, उसके बाद यदि वह सामान 110 रुपये अधिक पर खरीदा, 100 का 110% यहाँ पे जुड़ गया, 100 का 10% जुड़ गया, तो ये हो गया आपका 110, है ना। उसके बाद और 25% लाभ पर बेचता, अब ये नया वाला सीपी हुआ। अब इसका जो 25% है, इस लाभ पर बेचेगा, तो जो 25% की जो वैल्यू रहेगी वो आपका 27.25 रहेगा। तो ये जुड़ गया, इसमें आ गया 137.5। अब बोल रहा है कि उसे 14 रुपये अधिक मिले, यानी कि पहले ऐसा होता, अब जब ऐसा हो रहा है तो उसे 14 रुपये अलग, मतलब अधिक मिले हैं, यानी कि जो इसका जो अंतर है 17.5 का, वो अंतर है 14 रुपये। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका जो एक रेशियो है वो हो जाएगा आपका 17.5, सॉरी 14/17.5 ऐसा होगा, यहाँ से निकाल रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 140/175, ये आपका राउंड फिगर 0.80 आ जाएगा। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, ये हमारा क्रय मूल्य हम इसको माने हैं। तो जब एक रेशियो का इतना है तो 100 रेशियो का कितना हो जाएगा, 0.80 इंटू 100, 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 80 रुपये। और ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से लिखना। आगे करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, एक आदमी एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है और उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो उसे 120 रुपये में बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर सीपी निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा करते हैं, जैसे 10% ये हो गया उसको लाभ, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 1/10। इधर ले लिए सीपी, इधर ले लिए हमारा एसपी, ये 10 से 1 जुड़ के गया आपका 11। अब बोल रहा है कि यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, तो 10 का 10% कम में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9। तथा इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। अब 9 का 25% जो लाभ कराना है, ठीक है, तो 9 का अगर हम 25% करेंगे यानी 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 2.25। तो 9 + 2.25 ये हो जाएगा 11.25। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 120 रुपये का हुआ। ये पहला कंडीशन था और ये आपका दूसरा कंडीशन था। तो कुल मिला के जो 0.25, इसका जो वैल्यू आ रहा है रेशियो का, वो आपका 120 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100, और ये हो गया आपका 120 रुपये, ये रेशियो में है। ये हो गया आपका 1/4, यानी कि ये हो गया आपका 12 चौक 48, 480 रुपये। ये एक रेशियो की वैल्यू है। अब हमें बोल रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य ये 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेशियो का वैल्यू 480 गुणित 10, यानी कि 4800 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर है। अब अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा।
एसपी। यदि उसने इसे 60% कम में खरीदा होता और 270 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताएं, यानी सीपी बताना है। इस क्वेश्चन में क्या था? हाँ, इसमें देखो यहाँ पे अधिक था और इसमें क्या है, कम है। ठीक है, बाकी बनेगा तो वैसा ही, कोई चेंजेस नहीं है। तो ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो दिया है कि प्रॉफिट जो परसेंट है वो दिया है आपका 20%। ये हो जाएगा आपका 1/5। इधर ले लिया हमारा सीपी, इधर ले लिया हमारा एसपी। 5 से 6 चले गया। यदि उसने इसे 60% कम में खरीदा होता, यानी कि 5 का 60%, है ना, ये हो गया आपका एकम, ये दूने यानी कि 3। 3 का यहाँ पे कमी हो जाएगा, कम में खरीदा होता तो ये 2 हो जाएगा। और 270 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता, यानी कि यहाँ से 50% यानी कि 1 रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 270 रुपये है, दोनों एसपी का। देखिए, पहले ये कंडीशन में था 20% में, फिर दूसरे कंडीशन में था कि 60% कम में अगर खरीदता, यहाँ से खरीदा 60% कम में, फिर उसे 50% में बेच दिया तो 270 रुपये कम में बेचा। यहाँ पे दिख रहा है कि पहले 6 रेशियो था, अब 3 रेशियो हो गया, यानी कि ये जो 3 रेशियो है इसका जो वैल्यू है वो 270 रुपये होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ, 90 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि जो 5 रेशियो है ये हमारा सीपी हुआ। तो 5 रेशियो बराबर 90 × 5, ये कितना हो जाएगा आपका, 9×5 = 45, यानी कि 450 रुपये। ये आपका आंसर है। अब अगला प्रश्न है, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार ला रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आते हैं, सीधे यही क्वेश्चन पूछ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट है, 1/10 हुआ, ये सीपी और ये एसपी। मेरे सॉल्व करने के पहले आप सॉल्व कर लें ताकि हम चेक कर सके कि सही है कि नहीं है, इसमें आप ही का फायदा होगा। अब 10% का कितना हो गया, प्लस में तो 11 हो गया। अब 10% ये कम होगा ना, काम लिखा है कम में खरीदा होता, तो ये हो गया इसका 9। और 25% लाभ पे बेचता, ये क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। 25% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा आपका, 2.25 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हो गया 11.25। ठीक है, तो 0.25 जो रेशियो बचा वो आपका 15 रुपये है। तो 25/100 बराबर 15, सॉरी रुपीज़ होगा, इधर रेशियो होगा 1/4, यानी 1 रेशियो बराबर ये हो गया आपका 60। तो 10 रेशियो बराबर 600, ये आपका आंसर। देखिए, हम तुरंत सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:5 का अनुपात है, यानी 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, ये एसपी और सीपी, ये आपका 5/4 के बराबर हुआ, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो कितने का हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। अब जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होता है आपका, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। यहाँ पे लाभ कितना है, 1 का लाभ है, क्रय मूल्य कितना है, 4 है, गुणित 100, यानी कि सीधा सीधा आपका 25% का इसको लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो लाभ है वो आपका जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, उसका 2/7 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है इसके हिसाब से। तो विक्रय मूल्य को जैसे मैं एसपी लिखूंगा, चलेगा। ठीक है, लाभ बराबर क्या होगा आपका, जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
यानी कि क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर आपका लाभ होता है। अब ये हो गया आपका एस पी इंटू 2/7, एस पी गुनी 2/7। अब सेम हुआ, 7 को हम इधर ले लिए और ये हो गया हमारा 2 SP बच गया। अब 7 SP माइनस 7 CP बराबर आपका 2 SP हो रहा है। CP को इधर और SP को इधर ला लेते हैं। माइनस 2 SP बराबर 7 CP, यानी कि 5 SP और 7 CP ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब SP अपॉन CP बराबर 7/5 लिख सकते हैं। 7 कैसे हो गया? तो SP/CP 7/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ कितने का? 2 का। वही परसेंटेज लाभ का, लाभ कितना है? 2। CP कितना है? 5 गुणित 100, ये 1 का, और ये कितने पे चले जाएगा आपका? 20 से, यानी कि कुल मिला के ये आपका 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका आंसर है। अच्छा, ये थोड़ा विविध क्वेश्चन है। अब जैसे बोलेगा कि M वस्तु को बेचने पर N वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। जब ऐसा बोलेगा यानी तो फिर ना जो प्रतिशत, जो लाभ या हानि, वो आपका हो जाएगा N × 100/M। ये सीधा निकालने का है। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि M वस्तु को बेचने पर, कोई एक M है, मतलब एक M वस्तु है, उसको बेचने पर N वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ या हानि हो तो उसका फॉर्मूला ये है। फिर दूसरा में M वस्तु को बेचने पर N वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है। यहाँ पे क्या है? कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा था और यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो इसमें जो आपका जो प्रतिशत है, जो लाभ निकालने बोलेगा मान लो क्वेश्चन में, तो वो होगा आपका N × 100/M-N। ठीक है, ये दूसरा हुआ। फिर तीसरा है M वस्तु के बेचने पर N वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, ये देखिए क्रय मूल्य के बराबर अगर यहाँ पे हानि हो रही है, ये आपका लाभ के लिए और ये वाला हानि के लिए। हानि का जब निकालना होगा प्रतिशत, जैसे हानि निकालने बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका N × 100/M+N। ये तीनों ट्रिक है। सीधे फॉर्मूला याद करो और निकालो। अगर फॉर्मूले से नहीं निकला तो भी मैं बताता हूँ आपको आगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय मूल्य में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी देखिए ये वाला पहला, M वस्तुओं को बेचने पर N वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो। अब देखिए क्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि परसेंटेज, जो लाभ या हानि, यहाँ पे पूछ रहा है कि विक्रय लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ तो होगा इतना पता है। ठीक है, ये हमारा लाभ होगा ही होगा। अब फॉर्मूला क्या था? N × 100/M। अब N का वैल्यू क्या है? जो बेचने वाला आया, 15 अंडों को बेचने वाला जो आया था वो आपका M होगा, तो M बराबर यहाँ पे 15 हुआ, और जो N है, जो 3 अंडा है, ये आपका N हुआ, ये हुआ आपका 3। तो कुल मिला के हो जाएगा 3 × 100/M कितना? 15। तो 300/15 यानी कि ये हो गया आपका 20% आंसर, जो कि प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये तो हम सीधा निकाल लिए ट्रिक के माध्यम से। मान लो अगर आप इसको, इस ट्रिक का फॉर्मूला को अगर भूल गए एग्जाम में तो कैसे होगा? तो सिंपल से निकालते हैं ये भी। जैसे मान लेते हैं कि प्रत्येक जो अंडा है, जैसे इसमें 15 अंडे को बेचने पर 3 अंडों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बोल रहे हैं। तो मान लिया कि एक अंडा है, उसको ले लिया हम, उसका जो क्रय मूल्य है यानी वो CP है वो X है। ठीक है, तो एक अंडे का अगर ये एक अंडे का है, एक अंडे का अगर CP X है तो 15 अंडे का कितना होगा CP, जो क्रय मूल्य है वो 15X हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूं। अगर एक अंडे का जो CP है वो X है और
15 अंडे का जो सीपी है वो कितना होगा, 15x होगा, है ना। उसी प्रकार 3 अंडे का कितना होगा, 3 अंडे का जो सीपी है वो 3x होगा। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि लाभ बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा बोल रहा है। तो प्रॉफिट, लाभ कितना होता है आपका, ये होता है आपका विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस आपका क्रय मूल्य, यानी ये एसपी और ये हो गया आपका सीपी। अब 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। तो लाभ का हुआ आपका 3x, विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, और पूरे 15 अंडों का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो आपका 15x है, तो ये हो गया आपका 15x। तो यहाँ से हमें विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, 18x। तो हमारे पास विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और प्रॉफिट भी है, तो हमें सीधा प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकालना है, तीनों का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है आपका, लाभ बटे हमारा जो क्रय मूल्य है वो गुणित 100। लाभ कितना है, लाभ है हमारे पास 3x का, क्रय मूल्य कितना है 15x का, गुणित 100। तो ये 1 और 1 बटा ये हो गया आपका 5, यानी कि ये हो गया आपका 20% लाभ। ये आपका आंसर हुआ। जिसको पहले वाले में मतलब कंफ्यूजन होगा वो इसमें से बना सकते हैं। अगला प्रश्न, पिछले प्रश्न में क्या था, लाभ था, देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ याद करना था। अब अगले में क्या बोल रहा है कि प्रतिशत हानि। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, जब भी बोले कि इतने क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना, तो फॉर्मूला तो हमारा वही था, परसेंटेज जो हानि हुई। ये क्या था हमारा बेचने वाले में m, और इतने के क्रय मूल्य वाला हमारा n था, यानी कि 4n है और 24 जो है वो m है। फॉर्मूला वही था 100 गुणित n बटे आपका m। ये 100 हुआ, n का वैल्यू कितना हुआ 4 हुआ, m का वैल्यू 24, एक और 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 सहित 4/6, यानी कि 2/3, 16 सहित 2/3% यहाँ पे हानि है। यह आपका आंसर। ठीक है, अगर हम इसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व करते हैं, मैं फॉर्मूला तो प्रीफर नहीं करता, जिसमें ज़रूरत हो उसमें, लेकिन ये सीधा सीधा बन सकता है। तो जैसे ले लेते हैं, एक संतरे का जो क्रय मूल्य है वो x है ना। तो 24 संतरे, यहाँ टोटल मिलाकर 24 संतरे हैं, 24 संतरे खरीदा होगा तभी तो उसको बेच रहा है, ये हो गया आपका 24x। यहाँ पे इतने के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है, यानी कि जो हानि हानि वाला जो है वो कितना है 4 संतरे, ये हो गया आपका 4x। अब हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, हानि कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो हानि कितने की हो रही है यहाँ पे, हानि यहाँ पे 4x का है, कॉस्ट प्राइस कितना है 24, और सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, वो निकल जाएगा। अब SP बराबर कितना हो गया आपका 24x माइनस 4x, तो जो SP है वो हुआ आपका 20x। तो हमारे पास SP हो गया, हमारे पास CP हो गया, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और हानि भी है। तो हमें सीधा प्रतिशत हानि निकालनी है। अब प्रतिशत हानि ये क्या हो जाएगा आपका, हानि बटे आपका जो क्रय मूल्य है गुणित 100। हानि कितने का है 4x का है, क्रय मूल्य कितना है 24 है, गुणित 100। तो ये हो गया आपका एका और ये हो गया 6, यानी 100/6, वही निकल गया आपका 16 सही 2/3% की हानि। अब अगला प्रश्न है, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ प्राप्त करता है तो रामू को कितने प्रतिशत लाभ होगा। पहले क्रय मूल्य के बराबर आता था तो फॉर्मूला था, अब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर अगर कोई फॉर्मूला बोलता है तो बताया था आपको कि प्रतिशत, जैसे लाभ का है तो ये हो जाता है आपका n इंटू 100, n गुणित 100 बटे m माइनस n। ठीक है, ये तो इसमें m कितना बोल रहा है कि 33 सेब बेचकर, यानी कि ये वाला आपका m हुआ बेचकर वाला, और सेबों के विक्रय मूल्य वाला तो ये n हुआ। उसमें इतने के क्रय मूल्य था तो उसको n लेते थे, इसमें विक्रय मूल्य वाला तो n लेंगे। बस फॉर्मूले में डालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर n का वैल्यू कितना दिया है 11 है, 33 m का वैल्यू माइनस 11, यानी कि 11 गुणित 100 बटे 22 हुआ, ये एक और ये दो, यानी 100 बटे 2, यानी कि ये हो गया आपका 50% का लाभ। ये डायरेक्ट निकल गया। अब इसी को अगर उसने बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोल रहा है तो उसमें हम क्रय मूल्य के बराबर बोल सकते थे, सीपी को एक्स लेते थे, अब हम एसपी को एक्स लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ होता है, तो 33 सेब के बराबर अगर उसका हो रहा है विक्रय तो 33x हुआ टोटल मिला के, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अगर एक सेब के जो विक्रय मूल्य हो रहा है उसको x ले रहे हैं तो 33 सेब के विक्रय मूल्य को 33x लेंगे। उसी प्रकार 11 सेब का हो जाएगा कितना, 11x हो जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट है। अब सीधा वही प्रॉफिट बराबर क्या होता है अपना हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। ये हो गया आपका विक्रय और ये हो गया आपका क्रय। अब 33x हुआ, ये प्रॉफिट कितना है आपका 11x, 33x माइनस, हमें सीपी नहीं पता, सीपी निकालना है। सीपी निकालेंगे तभी तुम्हें परसेंट निकालना होगा, सीपी निकालना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सीपी को हम इधर ले गए और 11 को इधर ला लिए, तो 33x माइनस 11x, तो सीपी आपका निकल के आ गया आपका 22x। अब हमें प्रॉफिट भी है, सीपी भी पता है, तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत जो लाभ है वो कितना होगा, हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है तो 11x का, सीपी कितना है तो 22x का, 1900, ये एक और ये दो, यानी कि सीधा आ गया आपका 50% आंसर। ये आपका प्रॉफिट आंसर। अगला प्रश्न है, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। अब ये हानि वाला है, हानि वाले का फॉर्मूला क्या था, हानि वाले का था कि प्रतिशत, तो बोल रहा है प्रतिशत हानि निकालना है ना, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाता है आपका n इंटू 100, और नीचे में जो m है और n जुड़ जाते हैं तो सीधा निकालते हैं। ये आपका m है इतने नींबू बेचकर, और 13 नींबू के विक्रय मूल्य वाला मतलब ये आपका n हुआ, तो जो प्रतिशत जो हानि है वो आपका हो जाएगा n, 13 गुणित 100 बटे 65 प्लस 13, यानी 13 गुणित 100 बटे हो गया आपका 78, तो ये एकम, और ये हुआ आपका 6 से कटा, तो 100 बटे 6, यानी कि ये आपका 16 सही 2/3%। मान लो अब इसका फिर फॉर्मूला भूल गए, जैसे ये फॉर्मूला है, अगर इसको भूल गए तब कैसे करेंगे, तब जैसे ये थे वैसे ही करेंगे। 65 नींबू बेचकर, ठीक है, तो एक नींबू का अगर मैं एसपी बोलूँ, जो विक्रय मूल्य है वो एक्स है, तो 65 नींबू का कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा। और 13 नींबू के विक्रय मूल्य पर उसको हानि हो रही है, यानी कि हानि यहाँ पे जो हो रहा है वो 16, सॉरी 13x, 13 नींबू के हिसाब से। हमारे पास टोटल ये है जो एसपी दिया है, ये एसपी है, और ये हानि भी है, हमें निकालना सीपी। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। हानि कितना है 13x है,
क्रय हमें पता नहीं, क्रय को लिख लेते हैं सीपी। विक्रय दिया हमारा 65x, तो सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78x। ये आपका सीपी है, ये आपका हानि है। अब प्रतिशत हानि से कौन रोक सकता है निकालने के लिए, कोई नहीं रोक सकता। तो हानि कितना हुआ, 13x का हुआ। सीपी कितना, 78x है, गुणित 100, 1/6 यानी कि 100/6। तो ये 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हुआ। तो आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ना जरूर दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो अगले कोई मतलब अगले सेशन में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन पे।